नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी 7वें चरण बहाली, जिसमें प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और माध्यमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक की बहाली आने वाली है। अप्रैल माह में नोटिफिकेशन हमने लिखा है। क्या कुछ खबरें अखबारों ने प्रकाशित की हैं, सुबह का वक्त है, सारे बिंदुओं की ओर हम लोग चलेंगे। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के विगत कुछ दिनों से चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, सभी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। और आपको जैसा कि हमने बताया था कि पिछले दिन जब प्राथमिक के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, उनकी जो एक डेलीगेशन टीम थी जिसकी मुलाकात संजय कुमार से हुई थी, और उसमें संजय कुमार ने ये आश्वासन भी दिया था कि मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन 7वें चरण को लेकर के सीटों को बढ़ा करके, चूँकि उनकी डिमांड भी यही थी कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर नोटिफिकेशन आए, इस बात को उन्होंने स्वीकारा था। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार होने की बातें भी निकल करके आई थी। परंतु आज क्या कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको पता है कि 14, 15 और 16 मार्च को विशेष चक्र की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जो कि वंचित अभ्यर्थी हैं इन तीनों चक्र से, उनके लिए। और उसमें तीनों चक्र से वंचित अभ्यर्थी राज्य में जो छठे चरण के तहत बचे हुए हैं, प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों के विरुद्ध उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल भी रही है। अब 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शेड्यूल के तहत तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी इमेज में अगर आप देखेंगे 7वें चरण से महत्वपूर्ण बातों को, तो आगे आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उक्त तिथियों पर होने वाली विशेष चक्र की काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों का यह अंतिम मौका है। इसके बाद विभाग की ओर से अगले माह 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की घोषणा होगी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और यही इंडिकेट करता है विभाग की गतिविधि को लेकर के, क्योंकि अगले महीने 7वें चरण की बातें इस इमेज में कही जा रही है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आखिर अगले महीने क्यों? जनवरी में भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा था 7वें चरण जनवरी में आ जाएगा। अभी पुनः एक बार अगले महीने की चर्चाएं। लेकिन आपको समझना होगा कि जनवरी में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव हो गया, कई अन्य बाधाएं हो गई, जिसके कारण से प्रक्रिया जो है वो 2 महीने डिले हो गई। वैसे तो प्रक्रिया को दिसंबर में ही खत्म हो जाना था, 10 दिसंबर तक का शेड्यूल एसटीईटी को निर्धारित भी था, परंतु सरकार जो है वहाँ पर असमर्थ रही प्रक्रिया को पूरा करने में। ले दे करके मंशा सरकार के हाथ में भी होना चाहिए कि सरकार चाहती क्या है। सरकार लाख प्रयत्न के बावजूद अगर उसकी मंशा नहीं होगी तो बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। परंतु अखबारों ने आज यही स्पष्ट किया है कि अगले माह जैसे ही ये विशेष चक्र की काउंसलिंग 14 से 16 मार्च तक खत्म होती है, अगले माह 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये प्राथमिक को लेकर के तो है कि उनकी प्रक्रिया चलिए आगे बढ़ रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के प्रक्रिया में स्टे लगा हुआ है। जहाँ तक उसकी बातें हैं उसके लिए रिव्यू पिटीशन एजी साहब फाइल करने वाले हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से ये कहा जाना है, जहाँ खबरें निकल करके जो आई हैं कि जो 32,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली चल रही है, उन बहाली जो है अंतिम दौर पर है, केवल नियोजन पत्र वितरण करना है। रही बात 17 से 19 बीएड वालों को मौका देने को लेकर के, तो सरकार उन्हें अगले चरण यानी कि 7वें चरण में मौका देने की बात पटना हाई कोर्ट से करने वाली है, और पटना हाई कोर्ट का मोहर अगर लगता है तो तुरंत उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, और बाकी प्रक्रियाओं के लिए लोग जो बचे हुए होंगे वो 7वें चरण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर के 7वां चरण आ सकता है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करना है। अब उस रिव्यू पिटीशन पे हाई कोर्ट का क्या निर्णय होता है वो भी देखने योग्य होगा, परंतु सारे बिंदुओं पर नज़र बना के रखेंगे। परंतु अभी की बड़ी खबर यही कि शिक्षा विभाग अगले माह 7वें चरण के लेकर के प्रक्रिया शिक्षक नियोजन की घोषणा करने वाली है, जो कि अखबारों ने लगातार प्रकाशित किया है और आज भी इस पर जोर दिया गया है। धन्यवाद।